हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाए हैं BHIE 143 पे, जो कि पर्यावरण का इतिहास के बारे में बताता है। ठीक है, जो बुक पर्यावरण का इतिहास। तो पर्यावरण, पहले सवाल तो मेरा यही है आपसे कि पर्यावरण का इतिहास से मतलब क्या समझते हो आप। यानी कि डायनासॉर्स, है ना, होमोसिपियंस, ये सब जो है हमारा इतिहास है पर्यावरण का, नेचर का। जो डायनासॉर्स थे तब पर्यावरण जो है इतिहास है वो एक। और जो प्रजातियाँ अभी लुप्त हो गई हैं, जो है नहीं, ठीक है, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, यानी कि जो इंसान का जो रूप था पहले का, स्टार्टिंग रूप था, जिसे हम होमोसिपियंस कहते हैं, ठीक है, वो क्या था, कैसे था, इस बारे में यहाँ पे बताया जाता है बेसिकली। और कुछ मुद्दे आते हैं इन्वायरमेंटल से संबंधित, कि इन्वायरमेंटल में जैसे कि यहाँ पहला देख रहे हो आप कि वाद विवाद पूछ रहा है। पर्यावरण का जो इतिहास है उसमें वाद विवाद, तो वाद विवाद क्या ही हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, सोचो ज़रा कि वाद विवाद से मतलब क्या है उस बंदे का जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। वाद विवाद मतलब यानी कि जो होमोसिपियंस थे, या क्या वही थी प्रजातियाँ, या उसके अलावा भी कोई और प्रजातियाँ भी थी। हाँ, उसके अलावा बहुत सारी प्रजातियाँ थी जो कि वहाँ पे थी। ठीक है, सिर्फ होमोसिपियंस ही नहीं थी। होमोसिपियंस सिर्फ एक प्रजातियाँ है या प्रजाति है, उसके अलावा बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जिसके बारे में अभी जो साइंटिस्ट हैं वो पता नहीं लगा पाए हैं। तो ये वाद विवाद का एक टॉपिक है। इसके अलावा कुछ मुद्दे हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? रुको एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ मुद्दे। ये देखो आपकी बुक है, मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं इसके आंसर्स नहीं करा पाऊँगा ऐसे। ठीक है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सर्च करने में। तो देखो पहला यूनिट देखो, इसमें इतिहास में पर्यावरण संबंधी मुद्दों का अध्ययन। ठीक है, तो ये अध्ययन करने के लिए कह रहा है, पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में। यहाँ पे देखो सर्च करो आप, यहाँ पे आपको एक वाद विवाद, ये रहा यहाँ पे वाद विवाद वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये क्या है, पर्यावरण इतिहास के वाद विवाद। तो ये सारा उसी के बारे में है। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, इसमें बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि जो नेचर है हमारा वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पहले कैसे था और अब कैसा है। ठीक है, कि जो मानव है, मानव का जो स्वाभाविक रूप था, यानी कि जो पहले वाला जो होमोसिपियंस जिसको हम कहते हैं, वो नेचर से संबंधित था, नेचर से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, हम जो इंसान हैं, वो संबंधित नहीं हैं। हम किससे? नेचर से। हम नेचर से जुड़े हुए नहीं हैं, पर हाँ इनडायरेक्टली हम नेचर से जुड़े हुए हैं। बिना ऑक्सीजन लिए आप कैसे जी सकते हो? ठीक है, बिना पानी पिए आप कैसे जी सकते हो? बिना पेड़ पौधे हुए आप खाना कैसे खाओगे? ठीक है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, सब्जियां नहीं होगी, तो आप खाना कैसे खाओगे? आप कहोगे कि चिकन तो है ही, तो चिकन भी तो किसी से बना हुआ है। ठीक है, चिकन को भी तो सांस चाहिए, उसको भी तो खाना चाहिए, वो क्या खाएगी? ठीक है, इंसेक्ट पकड़ेगी या जो भी है। तो इंसानों ने सारा बंटाधार कर दिया है नेचर का। ठीक है, पहले के जो ह्यूमंस थे वो नेचर से जुड़े हुए थे, और अब बिल्कुल चेंज हो गया है मामला। और उसके अलावा हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है ना, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, मोबाइल फ़ोन, ये जो चिड़ियाओं के लिए ख़तरनाक है, उनको मार देता है। तो ये एक नेचर के लिए ख़तरनाक है। नेचर मतलब यानी कि हम लोग, इंसान, जानवर और पेड़ पौधे और ये सृष्टि सब नेचर ही तो है। इतिहास क्या होगा इसका? इतिहास आप खुद सोचो कि ये सिर्फ एक टॉपिक का नाम है इतिहास, बाकी टॉपिक सारे सेम हैं इनके अंदर। ठीक है, नथिंग स्पेशल। ये बात समझो आप। मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया है आपके लिए, ताकि आप समझ पाओ कि ये जो आंसर्स कैसे ढूंढे जाते हैं और इनको हम कैसे लिख सकते हैं। अभी रुको, एक और आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये जो एंथ्रोपोजीन ये सब लिखा हुआ है, जो मानव केंद्रवाद हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग है ना, अभी जो चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, कि तरीके से इसको हम भूतकाल कुछ ऐसा करके कहते हैं ना, कलयुग, हाँ कलयुग कहते हैं। जो कलयुग चल रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि जो मानव है वो सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है।
हर संभव प्रयास कर रहा है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो ख़राब हो जाए, है ना। तो इसको हम मानव केंद्रवाद हिंदी में कहते हैं, या फिर एंथ्रोपोजेनिक या एंथ्रोपोसीन, इस तरीके के नामों से जानते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो, ठीक है, मानव ये जो प्रकृति का हम ह्रास कर रहे हैं और जनसंख्या जो बढ़ रही है, नई नई चीज़ें बनाना और ये सब, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, एक और क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ मैं कि कैसे आप सर्च कर सकते हो चीज़ों को अच्छे से, ठीक है ना, ताकि एक आइडिया हो जाएगा। पर्यावरण के साथ खानाबदोश समुदायों के परस्पर संबंधों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। सबसे पहला काम यही होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर्यावरण के साथ खानाबदोश, तो ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें। आपका जो मेन टॉपिक है वो खानाबदोश है। पर्यावरण क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी बुक ही पर्यावरण के ऊपर है। आप पर्यावरण से अलग जा ही नहीं सकते इस बुक के अंदर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ खानाबदोश सर्च करना है, ठीक है। मैं गया बुक के अंदर, ऐसे देखो कितना मुश्किल हो रहा है ना। अगर मेरे पास हार्ड कॉपी होती तो मैं बड़े आराम से एक इंडेक्स में जाके सर्च कर लेता, है ना। इतना आसान होता है मेरे लिए। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे खानाबदोश ढूंढेंगे। देखो सेकंड यूनिट के अंदर मिल गया हमको पर्यावरण और प्रारंभिक समाज। इसके अंदर आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं, खेटक, संग्रहालय, यायावर, खानाबदोश, समाज। सेकंड में देखो, यहाँ पे देखो, इसमें ना पेज नंबर भी नहीं लिख रखा है इन लोगों ने कि क्या पेज नंबर है, जिससे कि मैं आराम से जा पाऊँ वहाँ पे। मेरे को स्क्रॉल कर जाना पड़ेगा। स्क्रॉल का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, रेंगना। एक तरीके से रेंग रहा हूँ मैं। ये रहा, यहाँ पे आपका खानाबदोश आने वाला है थोड़ी देर में। खानाबदोश 2.4 में है यार। बहुत इजी है आंसर सर्च करना इसकी, इनकी बुकों में से। देखो कुछ के आंसर्स तो हमें भी नहीं मिलते, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स कभी नहीं मिलते हमें भी इंटरनेट से सर्च करना पड़ता है, ठीक है। रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद हम आपको बता पाते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि सब कुछ हमें पता हो, आपको कुछ पता ही ना हो, ठीक है। आपको अपने आप को कम मत समझा करो। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या था? पर्यावरण के साथ खानाबदोश यानी कि नोमैडिक समस्याओं या समुदायों के परस्पर संबंध की चर्चा कीजिए। खानाबदोश, ये जो लोग थे इसके बारे में आपको पता ही होगा कि पहले ये जो लोग थे खानाबदोश, ये क्या काम करते थे? इनका मूल काम था कृषि, यानी कि घुमक्कड़ कृषि करते थे ये लोग, यानी कि घूम घूम के। और मौसमी कृषि बोलते हैं उसको, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग ये जो है कृषि करते थे और फिर वहाँ से चल दिया करते थे कृषि करने के बाद, ठीक है, उगाने के बाद। तो और इसके अलावा ये पशु वगैरह भी पालते थे, यानी कि कुत्ता, जिसे कि आसानी से पाला जा सके, ठीक है। और शेर तो नहीं पाल सकते क्योंकि शेर बहुत खतरनाक है, इनको खा जाएगा। तो ये उन लोगों को पालते थे जो कि पालने में आसान है, ठीक है। इन लोगों ने ही स्टार्ट किया है गाय और बकरी ये सब पालना, ठीक है। कुत्ता, गाय, बकरी। कुत्ता क्योंकि रक्षा के लिए, गाय क्योंकि दूध के लिए, और बकरी भी दूध के लिए, ठीक है। और बकरी जो होती है आपको पता होगा वो, उसमें ऊन भी निकलते हैं। और गाय का चमड़ा, गाय की जो स्किन होती है उससे चमड़ा बनता है। और मांस, सूअर वगैरह भी पालते थे ये लोग, ठीक है। और इसके अलावा ये लोग, इनका काम ये था। और ये इसके अलावा मैं बताऊं तो विनिमय वगैरह भी करते थे ये लोग। विनिमय मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ ले लेना। जैसे कि हम पैसे दे के दुकानदार को सामान लेते हैं ना, इसी तरीके से उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे, उस समय हुआ करते थे वस्तु। जैसे कि चावल दे दिए उससे गेहूँ ले लिए, ठीक है, या फिर चावल दे दिए उससे दाल ले ली। तो इस तरीके से ये विनिमय करते थे चीज़ों का, ठीक है, वस्तुओं का। और इसके अंदर यही है सारा, मैंने सर्च कर लिया था। बाकी एक और क्वेश्चन देख ले।
तीसरा क्वेश्चन देखो, मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक घटनाक्रमों को आकार देने में पर्यावरण ने किस प्रकार एक प्रमुख भूमिका निभाई। तो यहाँ पे सीधी सीधी पूछ रहा है मध्यकालीन भारत के बारे में, यानी कि मध्यकालीन भारत में जो ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए हैं, यानी कि जो चेंजेस हुए हैं इन अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें तो उसने पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित किया है, उसमें पर्यावरण को प्रभावित करने की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं। ये देखो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन समझा करो, पहले उसको बुना करो अपने दिमाग में, उसके बाद उसको सर्च किया करो अपनी बुक के अंदर और इजीली वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। होप ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर मेरे पास हार्ड कॉपी होती तो डेफिनेटली मैं आपको ये वीडियो ऐसे नहीं बना रहा होता, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बनाता। आपको पता है मैं फालतू की बकवास करना पसंद नहीं करता और यूट्यूबर्स की तरह, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छी लगी वीडियो, सब्सक्राइब लाइक कर देना। अभी के लिए बाय बाय।